सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एग्रीकल्चर पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहां कोई कंपनी चुनौतियों के बीच अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दे तो कैसा लगेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपीएल के धमाकेदार FY26 अर्निंग्स कॉल को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस कंपनी ने वैश्विक रुकावटों को पार करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स हासिल किए हैं। सीधे इस मैसिव हेडलाइन नंबर पर आते हैं। 300% यानी 300% का डिविडेंड पे आउट। नेट प्रॉफिट्स में 18% की शानदार उछाल के बाद ये आंकड़ा सामने आया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये सीधा दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और उनका आत्मविश्वास किस लेवल पर है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, ग्लोबल चैलेंजेस के बीच रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। दूसरा, डेट और लिक्विडिटी का प्रबंधन। तीसरा, बिजनेस प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ। चौथा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इनोवेशंस। और आखिर में आगे का प्रॉफिटेबल ग्रोथ आउटलुक। तो आते हैं पहले हिस्से पर, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, वो भी इतनी सारी वैश्विक चुनौतियों के बीच। अब देखिए, पिछला साल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मौसम का हाल किसी को नहीं पता था, मॉनसून खराब रहा और ऊपर से मैक्सिकन टैरिफ्स जैसे बदलते पॉलिसी रिजीम्स ने अलग परेशानियां खड़ी की। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन के इश्यूज ने मिलकर पूरी दुनिया में किसानों और फर्टिलाइजर कॉस्ट पर एक बहुत बड़ा दबाव बना दिया था। हालात वाकई टाइट थी। लेकिन अब इस बैलेंस स्कोरकार्ड को देखिए, ये सच में चौंका देने वाला है। रेवेन्यू 46,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ हो गया, यानी करीब 11% की जंप। ईबीडीए में 18% का इजाफा हुआ और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो यह है कि ऑपरेशनल नेट इनकम सीधे 2.5 गुना बढ़कर 1,860 करोड़ हो गई। इतने भयंकर चैलेंजेस के बाद भी ऐसी डबल डिजिट ग्रोथ आना, यह वाकई कमाल की बात है। इस पूरी सिचुएशन को चेयरमैन और ग्रुप सीईओ जय श्रॉफ का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ढंग से समराइज करता है। उनका मानना है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर सेक्टर की इस कड़ी परीक्षा के दौरान यूपीएल की रिजिलिएंट मार्केट लीडरशिप और उनका ऑपरेशनल डिसिप्लिन ही उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। मार्केट चाहे जैसा भी हो, उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि इन्होंने इस ग्रोथ के लिए अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन कैसे मजबूत की, यानी मास्टरिंग डेट एंड लिक्विडिटी। ये कंपैरिजन काफी कुछ कह देता है। सिर्फ 2 सालों के अंदर इनका ग्रॉस डेट $3.8 बिलियन से डायरेक्ट $2.3 बिलियन पर आ गया है। जस्ट इमेजिन, $1.5 बिलियन की मैसिव कमी। ये एक बहुत ही एग्रेसिव और सक्सेसफुल डीलेवरेजिंग एफर्ट है। तो सवाल है, ये किया कैसे गया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने अपने इंटरनल कैश अक्रूवल्स का यूज करके $500 मिलियन का लोन चुका दिया और $400 मिलियन के परपेचुअल बॉन्ड्स को फर्स्ट कॉल डेट पर ही रिडीम कर लिया। साथ ही $400 मिलियन के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को 2029 तक आगे पुश कर दिया और $300 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी भी सिक्योर कर ली। ये पूरा मूव किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। और इस हार्डकोर डिसिप्लिन और कैश मैनेजमेंट का फाइनल रिजल्ट इस छोटे से पर बहुत ही पावरफुल नंबर में दिखता है, 1.6x। इनका नेट डेट टू ईबिटडा गियरिंग रेशियो तेजी से घटकर सिर्फ 1.6 टाइम्स पर आ गया है। किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और आरामदायक पोजीशन होती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं। देखते हैं कि यूपीएल के इन 4 अलग अलग बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पर ग्रोथ की क्या स्थिति है। यहां इनके में ग्रोथ इंजन्स को क्लियरली देखा जा सकता है। एडवेंटा सीड्स में 23% का जबरदस्त उछाल है और सुपरफॉर्म के स्पेशलिटी केमिकल्स ने भी 20% की बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। और ऑफ कोर्स यूपीएल कॉर्प की 11% ग्रोथ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। यूपीएल कॉर्प की इस 11% ग्रोथ में एक कैच है। ये ग्रोथ मूल रूप से वॉल्यूम्स की वजह से आई है। ये इनकी मुख्य ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन आर्म है। एक ऐसे टाइम पर जब ग्लोबल मार्केट ओवर कैपेसिटी की मार झेलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, वहां वॉल्यूम्स बढ़ाना और मार्केट शेयर हासिल करना सच में इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है। सुपरफार्म की कहानी थोड़ी अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। ये कोई एक्सीडेंटल सक्सेस नहीं है, बल्कि एक केयरफुली प्लान ट्रांजिशन है। वो अब बेसिक केमिकल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक हाई मार्जिन सॉल्यूशंस लेड कंपनी बन चुके हैं। इनके बिजनेस में स्पेशलिटी केमिकल्स का हिस्सा अब 28% टच कर गया है। ये क्लियरली एक लंबा गेम खेल रहे हैं। इधर एडवांटा ने अपने क्लाइमेट स्मार्ट सीड्स की मदद से ग्लोबली 23% की मैसिव ग्रोथ हासिल की। और यूपीएल सास की तो दाद देनी पड़ेगी। इंडिया में इस बार के खराब मौसम और सीवियर मॉनसून्स की चुनौतियों के बाद भी उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को सक्सेसफुली बचाए रखा।
ये इनकी ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस की मजबूती दिखाता है। इसके बाद हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, इनोवेटिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहां से कंपनी अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर प्रूफ कर रही है। एनपीपी यानी नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन, ये इनका सबसे एक्साइटिंग फोकस एरिया है। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे एडवांस बायो कंट्रोल्स और बायो स्टिमुलेंट्स हैं जो किसानों की महंगे और नुकसानदायक केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को कम करते हैं। इससे मिट्टी की सेहत तो सुधरती ही है, पौधों की ताकत बढ़ती है और कार्बन फुटप्रिंट में भी भारी गिरावट आती है। एक तीर से 3 शिकार। अब इनके इनोवेशन की रफ्तार पर गौर कीजिए। सिर्फ FY26 के अंदर यूपीएल ने 300 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए और इसका नतीजा उन्हें फ्रेश रेवेन्यू के रूप में करीब $160 मिलियन मिले। ये फिगर क्लियरली बताता है कि मार्केट में नए और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की कितनी भारी डिमांड है। और अगर इनके आने वाले कल की झलक देखनी हो तो इस डेवलपमेंट पाइपलाइन पर ध्यान देना जरूरी है। इनका पाइपलाइन करीब $4.4 बिलियन का है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 80%, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएटेड और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। पुराने पोस्ट पेटेंट केमिकल्स का हिस्सा घटकर अब बस 20% रह गया है। ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग शिफ्ट है। तो अब हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी सेक्शन पर। एक नजर डालते हैं उनके आगे के प्लान्स और आउटलुक फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर। आगे बढ़ते हुए एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि FY27 में यूपीएल इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की अनसर्टेनिटीज और लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन के बावजूद अपने ऑपरेशंस को सेफली नेविगेट कैसे करेगा। इसका जवाब उनकी इस 3 पिलर स्ट्रैटेजी में छुपा है। पहला, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ताकि सप्लाई चेन पर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल रहे। दूसरा, हाई मार्जिन वाले नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग स्पीड को और बढ़ाना। और तीसरा, एक फ्यूचर रेडी, लीन और AI पावर्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना। यह अप्रोच उन्हें किसी भी अचानक आने वाले मार्केट शॉक से बचा सकती है। इन सभी मजबूत आंकड़ों, तेजी से घटती हुई डेट और इस नई सस्टेनेबल डायरेक्शन को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मार्केट इस रिकॉर्ड ग्रोथ और आने वाले टाइम में होने वाले स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए यूपीएल के वैल्यूएशन मल्टीप्लायर का फिर से मूल्यांकन करेगा? ऐसे सॉलिड फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बाद इस ग्लोबल एग्रीकल्चरल जायंट का अगला कदम वाकई पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दिखा सकता है। इस बारे में और ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।